नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल की एक यात्रा पे चलेंगे। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा, एक विशाल उपमहाद्वीप है। और इसका जो भूगोल है ना, वही इसकी पूरी कहानी को बनाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? नक्शों और कुछ मज़ेदार आंकड़ों के जरिए भारत की इस भौगोलिक पहचान को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए, इस दिलचस्प सफ़र को शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत एक नज़र में, मतलब दुनिया के नक्शे पर ये है कहा। फिर बात करेंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। उसके बाद देखेंगे भारत का विस्तार, कितना बड़ा है ये देश। फिर कुछ आंकड़ों में भारत को समझेंगे और आखिर में भारत की सीमाओं और पड़ोसी देशों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, भारत एक दृष्टि में। देखिए, किसी भी जगह को समझने का सबसे पहला कदम क्या होता है? ये जानना कि दुनिया में ग्लोब पर वो जगह है कहाँ। तो बस अपनी कहानी की शुरुआत भी हम यहीं से करेंगे, विश्व के नक्शे पर भारत की स्थिति को समझने से। और ये जो नक्शा है ना, ये हमारी पूरी चर्चा का बेस रहेगा, हमारा एंकर। इसी एक नक्शे से हमें सब पता चलेगा, भारत की सीमाएं कहाँ तक हैं, इसके अंदर राज्य कैसे बसे हुए हैं और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और ये छोटी सी बात नहीं है, इसी एक चीज से तय होता है कि हमारे देश का मौसम कैसा होगा, दिन और रात का चक्र कैसे चलेगा, और हाँ, हमारा मॉनसून भी। सब कुछ इसी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो दुनिया में भारत की जगह तो हमने देख ली। अब चलिए जरा देश के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि प्रशासनिक तौर पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली, इसे कैसे बांटा गया है। तो आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब फर्क क्या है? राज्य वो अपनी सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज, वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती हैं। और हाँ, ये जो सीमाएं हैं ना, ये हमेशा से ऐसी नहीं थीं, ये बदलती रहती हैं। इसका एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है। देखिए, 2019 तक दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थीं। लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया और बस भारत का राजनीतिक नक्शा फिर से थोड़ा सा बदल गया। तो राजनीतिक नक्शे की बात हो गई। अब भारत के विशाल आकार को महसूस करने की बारी है। आइए देखते हैं कि ये देश उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक आखिर कितना फैला हुआ है। भारत कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इन नंबरों से लगाइए। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक देखें, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ये है 2933 किलोमीटर। सोचिए, एक छोर से दूसरे छोर तक का कितना लंबा सफर है ये। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल, क्या कोई ऐसी काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन, जो भारत के नक्शे को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? सोचिए जरा। और इसका जवाब है कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है, जो देश के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और यही रेखा है जो उत्तरी भारत के टेम्परेट क्लाइमेट और दक्षिणी भारत के ट्रॉपिकल क्लाइमेट को अलग करती है। और ये रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, चलिए देखते हैं। पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है। फिर ये भारत के दिल, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पार करती है। इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर आखिर में नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और मिजोरम तक जाती है। यानी कुल मिलाकर 8 राज्य इसके रास्ते में आते हैं। चलिए, नक्शों की दुनिया से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि भारत की कहानी सिर्फ नक्शों में ही नहीं, बल्कि आंकड़ों में भी छिपी है। तो अब हम कुछ ऐसे नंबर्स पर नजर डालेंगे जो भारत की एक बड़ी और साफ तस्वीर हमारे सामने रखेंगे। सबसे पहले एरिया। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें यूरोप के कई देश एक साथ समा जाएंगे। और इसी विशाल क्षेत्रफल की वजह से भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है। लेकिन, और यह बात बहुत दिलचस्प है, इसी 2.5% जमीन पर दुनिया की 17% से भी ज्यादा आबादी रहती है। सोचिए। तो चलिए जमीन से अब लोगों पर आते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। भारत में औसतन हर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते हैं,
ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि हमारे देश के संसाधनों पर आबादी का कितना ज्यादा दबाव है। अब अगर हम शिक्षा की बात करें तो साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट एक बहुत ज़रूरी आंकड़ा है। पुरुषों में ये रेट 82.14% है, लेकिन महिलाओं में ये सिर्फ 65.46% के आसपास है। ये जो गैप है ना, ये हमारे सामाजिक विकास की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो देश के अंदर की तस्वीर तो हमने देख ली। अब चलिए भारत की सीमाओं के पार चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन हैं और हमारी सीमाएं कैसी हैं। भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं शेयर करता है। और एक हैरान करने वाली बात बताऊं, सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान या चीन के साथ नहीं, बल्कि बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर से भी ज्यादा। और सबसे छोटी सीमा वो है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर की। नक्शे पर ये जो रेखाएं दिखती है ना, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, इनके पीछे पूरा इतिहास छिपा है। जैसे रेडक्लिफ लाइन, ये 1947 में भारत के बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। और दूसरी है मैकमोहन लाइन, ये 1914 में भारत और चीन के बीच सीमा के तौर पर तय की गई थी, लेकिन इसको लेकर आज भी विवाद चलता रहता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, भूगोल से तो हम बंधे हैं, लेकिन भारत के नियति को, भारत की डेस्टिनी को कौन सी सीमाएं तय करती हैं?